Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So let's see this week for you how will be your this week. It's a new month as you all know. So Fab month का first week आपके लिए कैसा रहने वाला है ये जानने वाले हैं with these beautiful tarot cards and oracle guidance. So with lots of positivity, let's start this reading. Sun, moon, rising, date of birth, by your name, एनीवे जिसको भी आप फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर zodiac sign. So I'm going to start with Aries. Other zodiac sign, let's see what is coming for this week. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक क्या मैसेज दे रहा है, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है for this week. So for personal life we have the Queen of Pentacle, and for your career we have the Eight of Cup. Okay, so these are the energies which are coming for you. और इन एनर्जी को अगर मैं देख रही हूँ तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पॉजिटिविटी है दैट इज़ इन योर पर्सनल लाइफ. ठीक है, ये वीक एरीज आपके लिए पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन दे रहा है. एंड एज आई एम सेइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट डजंट मीन यू आर इन big romance or thinking about more fun activity. No, this week is more important about your commitment and stability. आप अपनी सिक्योरिटी एंड अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा प्लान करेंगे. उस चीज़ को लेकर ही आपके माइंड में चलेगा कि ये मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ, और या वो पर्सन की तरफ से आपको वो कमिटमेंट, वो पॉजिटिविटी मिले. So Queen of Pentacle this week is more about like confidence, stability and power, and yes, more thinking about practical थॉट्स. सो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं. और ये वीक आपके लिए काफ़ी सीरियस वीक दिख रहा है पर्सनल लाइफ को लेके, जहां आप कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें डिसाइड भी कर सकते हैं. इसी के साथ यहाँ पर आपने लिखा है दैट इज एट ऑफ कप इज कमिंग फॉर यू. सो करियर वाइज आपके लिए जो वीक है दैट्स इंडिकेटिंग अबाउट द न्यू बिगनिंग एंड सेइंग गुड बाय टू द पास्ट थिंग्स, और समथिंग जिसको लेकर आप अभी तक स्ट्रेस में थे, या जो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं हो रही, आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं. हो सकता है इस वीक में आपको करियर से रिगार्डिंग ट्रैवलिंग भी करने को मिले, या आप अपने थॉट्स को इस तरीके से प्लान अप कर लें कि अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ चीज़ों को अप्रोच में रखना है. डिज़ायर आपकी एट ऑफ कप स्पेशली इंडिकेट कर रहा है कि इट्स टाइम टू मूव अहेड, इट्स टाइम टू मूव ऑन, नॉट टू वेट, नॉट टू होप, नॉट टू थिंक अ लॉट अबाउट एनीथिंग जो भी पास्ट में गुजरा है. टाइम इज़ फॉर न्यू बिगनिंग. सो इस वीक में चांसेस हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटी या किसी चीज़ को आप क्विट करके एक नई जर्नी की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो लेट मी सी आपके लिए ओरिकल गाइडेंस क्या है फॉर एरीज. फॉर यू, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको होपफुल भी रहना होगा, आपको लाइफ को लेके मिरेकल्स में भी बिलीव करना होगा, बिकॉज फ्यूचर कैन गिव यू एनी थिंग, सो यू डोंट नीड टू प्री डिसाइड एवरीथिंग. मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है कि हमेशा ऐसा ही होता है तो अब भी ऐसा ही होगा, इस टाइम भी ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे रही थी सिचुएशन. Life is a mystery and can give you lots of miracles. Okay, another message for you is turn knowledge into wisdom. The time is more about be wise. आपको वाइज बनने की ज़रूरत है, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है. आपको इस टाइम पे अपनी विजडम, मैच्योरिटी को लेकर सारी चीज़ों को डिसाइड एंड प्लान करना चाहिए. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी ओवरऑल. Let me check one more message from the beautiful oracle energy, and this is, yeah, आपके लिए एरीज ये वीक क्या मैसेज देता है. Swim away from this situation. इट्स गुड फॉर यू टू बी जस्ट गो अहेड. आपके लिए देखिए यहाँ पे भी आ रहा है एट ऑफ कप की मूव फर्दर. पेंटिकल, द टाइम इज फॉर टू लुक फॉर स्टेबिलिटी. सो इट्स गुड अगर आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इंस्टीड ऑफ वेटिंग स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट. ओके, सो दिस इज ऑल.
एरीज आपके लिए अगर मैं देखूं तो आपके लिए जो लकी नंबर है दैट इज 8। इनफाइनाइट एनर्जी आपके फेवर में दिख रही है। एंड if I will talk about the color for this week which you can use for just to bring that good luck, that is more indicating for me it's orange. Okay, go with orange color theme, that will going to give you the good luck. So this is all, bye, take care. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ओरिकल गाइडेंस एंड आपके लिए एंजल मैसेज भी शेयर करूंगी। सो फर्स्ट, टाइप गुड लक इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल लाइफ वी हैव द 7 of Wands एंड करियर को लेके वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो दिस वीक इज मोर इम्पॉर्टेंटली कमिंग विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, एक एफर्ट्स का वीक है, बहुत कंफर्ट का वीक नहीं है। As per 7 of Wands, this week is more about like claiming the power, taking a stand for the rights, standing for something जिस चीज़ को लेके आप बिलीव करते हैं या आप मानते हैं या आप उस चीज़ को लेकर चाहते हैं कि ये आपके फेवर में हो। 7 of Wands is coming like you are coming from comfort zone, fighting for your rights, fighting for others' right, and claiming your power, and trying to bring that that सक्सेस इन योर फेवर कि यस ये होना चाहिए, ये सही है, या फिर यही मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ये वीक कंफर्ट का नहीं है, ये वीक है ज़्यादा एफर्ट्स का, डेडिकेशन का, एंड क्लेमिंग दैट कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो आप स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी ओपन अप हो जाएं, आप बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें। सेम गोज टू फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप। और इट्स दिस इज एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग। ऐसा हो सकता है कि जो लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, जिनको लेके आपको कोई कंफर्ट नहीं दिखता, जिनको लेके आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, आप कुछ लोगों को भी दूर करेंगे अपने आप से। आप ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, यू आर जस्ट सेइंग पुशिंग दैम कि नो, नो नीड टू कम, नो नीड टू टॉक, नो नीड टू इन्वॉल्व इंटरफेयर इन माई लाइफ। इस तरीके से आपकी एनर्जी दिख रही है। टॉरस, दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर करियर। करियर वाइज आप प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं। सो दिस इज सीम्स लाइक यस, जो आपके मन में प्लानिंग है उनको लेकर ही आप काम करेंगे। इस वीक में आपको कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी भी में देखने को मिलेगी, वो कहीं से कोई न्यूज़ के थ्रू हो, या आपको अपनी ही एनर्जी, आपको अपने आप में ही एक सेटिस्फैक्शन दिखेगा कि यस दिस इज गोइंग ग्रेट, दिस इज आई एम डूइंग बेस्ट एंड आई कैन मेक इट। सो प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी दोनों चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। बीच बीच में आपको इस वीक में ऐसी वाइब्स भी आ सकती है कि आप थोड़ा सा स्टक हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग कि हाँ, आप अपने स्टेबिलिटी, पोजीशन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गेन और स्किल्स इम्प्रूवमेंट, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वीक को लेकर। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट। लेट मी चेक ओरिकल गाइडेंस एंड एंजल मैसेज फॉर यू। सो ओरिकल गाइडेंस क्या है पहले जान लेते हैं। For you we have first, overcome any obstacle you can। okay, आप किसी भी obstacle को overcome कर सकते हैं if you believe in this। this is such a beautiful energy, and you know I am an animal lover, this really very accurate cards and give a very good guidance for anything which you are going through। so yes, आप obstacles को handle कर लेंगे, situation को handle कर लेंगे। then use your mind wisely। अपने माइंड को बहुत वाइसली यूज करें। ठीक है, जस्ट डोंट बी मैनिपुलेट और ओवर फ्रस्ट्रेट और समथिंग लाइक यू नो like stressing out without any logic and thoughts। this is the time to use your mind। थोड़ा इंटेलिजेंसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। हर चीज़ के अंदर आपको अपने इमोशंस या फिर पास्ट एक्सपीरियंस को नहीं देकर आपको अपनी मैच्योरिटी को यूज़ करना होगा। लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है फॉर दिस वीक। सो वी हैव दैट्स अमेजिंग, सराउंड योर सेल्फ विथ लव। दिस इज द टाइम आपको अपने लिए एक बाउंड्री सेट करनी इम्पॉर्टेंट है। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ, आप किनसे बात कर रहे हैं। स्पेशली गो विद दोज पीपल, टॉक विद दोज पीपल, हैव गुड टाइम विद दोज पीपल हु बिलोंग्स टू यू। दिस इज सच ए काइंड ऑफ अ साइकिक एबिलिटी है, स्पिरिचुअल है, थॉट प्रोसेस सिमिलर है। यू कैन सी दिस इज लाइक दीज आर ऑल द कैंडल्स, क्रिस्टल, विच hat, and all are like you can see the herbs and everything, and cat is coming for psychic ability। so this is the time for you to be just sit and talk and communicate for those with those people जो
आपके ही साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप कंफर्ट है और जो आपके थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है, जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन सबको गुड बाय बोल दीजिए। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। एंजल गाइडेंस एंड ओरेकल गाइडेंस आपको शेयर करूंगी, सो गुड लक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, दैट विल ब्रिंग गुड लक टू योर न्यू मंथ। सो पर्सनल लाइफ वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल एंड करियर को लेके देखा जाए तो टू ऑफ पेंटिकल। जेमिनाइन दोनों ही अर्थ एनर्जीज आ रही हैं, दैट्स मेकिंग यू फील लाइक यस दिस वीक इज मोर अबाउट रियलिस्टिक, मोर प्रैक्टिकल और मोर लाइक लॉजिकल, आई कैन से मेटलिस्टिक दिख रहा है, मटेरियल। और सारी अप्रोच आपकी दिख रही है कि जो प्रेजेंट में है उसी चीज़ को सोचने वाले हैं। सो समवेयर दिस इज मीन्स कि आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन या कमिटमेंट, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिले, कमिटमेंट मिले, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक स्टेबिलिटी फील होगी, आपको सिक्योरिटी फील होगी अपनी पर्सनल लाइफ में। वो फैमिली के साथ आपका कम्युनिकेशन हो या आपके पार्टनर के साथ आपका एक हैप्पी टाइम, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर। ओके, इसी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल एक ये भी एनर्जी इंडिकेट कर रहा है गाइज, अगर जेमिनाइन आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको बहुत फीलिंग्स एक्सप्रेस करने को नहीं मिले, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो इमोशंस को लेके, एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक कि वाई ही एंड शी इज बिकमिंग सो प्रैक्टिकल। ओके, इस तरीके का थॉट आपके मन में आएगा। ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी इन वन वे, आई कैन से, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। तो ये दोनों ही यहाँ पे मुझे सिनेरियो दिख रहे हैं, जो एनर्जी मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, दैट्स इंडिकेटिंग आइदर यू विल गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर एंड फाइंडिंग लाइक दैट कमिटमेंट पॉजिटिविटी, और आइदर आपको ऐसा फील होगा कि इमोशंस, फीलिंग्स एंड लव, ये चीज़ों की कमी दिख रही है हर जगह पे, बहुत ही ज़्यादा पर्सन बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल आ रहा है फॉर योर करियर, यू आर कमिंग बिजी वर्किंग, मल्टीटास्किंग एंड बैलेंसिंग एवरी सिचुएशन। सो ये वीक आपके लिए जेमिनाइन अच्छा है, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ आपकी प्लानिंग्स हैं जिसमें आप काफ़ी बिजी दिख रहे हैं। अच्छे से एक्सपेंस को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आपका जो मनी है आप उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप उसको शेयर कर पाएंगे। सो ओवरऑल इट इज़ कमिंग एज अ गुड time, good week for terms of career, stability, projects, work, completion, targets। अच्छा आ रहा है लेकिन बिजी आ रहे हैं, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है। ठीक है, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है, देन आई विल शेयर द एंजल गाइडेंस एज वेल। सो फॉर यू, सरेंडर नाउ, जो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, दैट थिंग्स विच आर मोर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स, उसको यूनिवर्स पे ही छोड़ दें। हार्डवर्क आपके कंट्रोल में है, लेकिन यस आपके कंट्रोल में रिजल्ट नहीं है, सो रिजल्ट की चिंता नहीं करें, आप सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है टर्न नॉलेज इनटू विजडम, दिस इज द टाइम टू बी मोर, यूज योर विजडम, यूज योर एक्सपीरियंस एंड बी मैच्योर। ठीक है, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, हर चीज में आपको एक मैच्योरिटी की जरूरत है। साथ के साथ आपके लिए जेमिनाइन, लेट मी सी, वी हैव यू कैन बी योर ओन नाइट, यू नो दिस इज द नाइट। सो आपको बहुत अकेलेपन का स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम इज टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, दिस इज द टाइम टू बी हैप्पी इन योर सेल्फ, आई कैन से सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी एंड सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी आपके लिए आ रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे आपको खुद को अपने लिए इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट बनना है। यू डोंट नीड टू क्रेव यू नो दैट लव, कि कोई आपको बहुत फीलिंग शेयर करे, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करे, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, you are enough for yourself। ठीक है, so this is important, I hope now you have this clarity। so wish you a very good luck, and personal reading लेना है so website के through reading book कर सकते हैं। see you again, bye। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या शो कर रहा है, लव, करियर, एंजल गाइडेंस, ओरेकल गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक।
गुड लक लिखना ना भूलें, आपके लिए ये वीक में पॉजिटिविटी आएगी। पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर को देखें तो वी हैव 6 ऑफ कप। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर कैंसर 4 ऑफ सॉर्ड रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग आ रहा है। इस वीक में आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा ख्याल रखें। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी वेरी डेंजर थिंग और समथिंग, बट एक रेस्ट एनर्जी आ रही है, हीलिंग एनर्जी आ रही है, रिकवरी एनर्जी आ रही है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप कितना रेस्ट ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीक में आप ज़्यादा इन हाउस दिख रहे हैं, सो यू आर नॉट हैंगिंग आउट आउटसाइड एंड एंजॉइंग अ लॉट। इट्स दिस इज द टाइम वेयर फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आप इनवर्ड दिख रहे हैं। यू आर जस्ट थिंकिंग, प्लानिंग, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर माइंड। साथ ही साथ आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा आपको अलाउ नहीं कर रही है आउटसाइड थिंग्स। सो दैट मीन्स कि यस, आप पॉज मोड में दिख रहे हैं। हीलिंग, रिकवरिंग फ्रॉम पास्ट एंड थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर। तो एक ऐसा फेज जहाँ पे हम ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते हैं, वी थिंक अबाउट एवरीथिंग, वी ऑब्जर्व एंड वी वुड लाइक टू प्लान समथिंग। हम किसी चीज़ में डिसाइड करना चाहते हैं। एज पर 4 ऑफ सॉर्ड, वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर टू नो। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे बातचीत ना करे, कुछ ब्लॉक करना है, या फिर ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, इस तरीके की आपको एक्टिविटी देखने को मिल सकती है from your near dear ones. Okay, overall time is to take care of your health and to recover, take some rest, don't stress. That's really important, क्योंकि ऑलरेडी आप इस जैसे स्टेज में दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ 6 ऑफ कप इज कमिंग फॉर योर करियर, एंड करियर को लेके तो ग्रेटिट्यूड एंड एक्नॉलेजमेंट दिख रहा है। पास्ट का वर्क हो, एम्प्लॉयज़ हो, या फिर आपके लिए कोई पास्ट का कनेक्शन, करियर में आपको वापस से कम्युनिकेशन करने को मिल सकता है। हो सकता है कोई कॉलेज, कोई स्कूल और सम पास्ट कंपनी, उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट कम्युनिकेशन आपको बने, कोई पर्सन का या कोई पॉलिसी, कोई ऑफर, अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो इन स्पेशली यू आर बिकमिंग वेरी इमोशनल इन योर करियर। ये वीक एक ऐसा वीक है जिसमें आप अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपने पास्ट में बुने हैं, जो आपने पास्ट में सोचे थे, उनको लेके बहुत कुछ सोचने वाले हैं कि ये करना था, ये नहीं हुआ, ये होना है, ये अभी इतना दूर है। तो इस तरीके से व्हेन वी फील सो इमोशनल कि ये नहीं अभी होना है, ये भी बच रहा है, काइंड ऑफ। ओके, सो साथ ही ग्रेटिट्यूड भी मिल रहा है। सो दिस इज द ग्रेट वीक जहाँ आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। इन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी देखने को मिले। ठीक है, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। सी, आप हेल्दी बाउंड्रीज के लिए मैं बोल ही रही थी, द टाइम इज वेयर यू आर जस्ट इनवर्ड, यू आर नॉट आउटिंग, यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। तो एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलें, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, देन ओनली थिंग्स विल वर्क आउट। And another message for you guys is नथिंग इज वेस्टेड। सो जो भी पास्ट में किया है, एक्सपीरियंस किया है, एफर्ट्स डाले हैं, उन चीज़ों को लेके रिग्रेट, डल या नेगेटिव फील मत कीजिए। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। जो भी आपके आसपास हुई है सिचुएशन, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, दैट इज ऑल गोइंग टू बी वर्थफुल, उनका काम आएगा। ठीक है, सो नथिंग इज वेस्टेड। जो मैं बता रही थी ना, पास्ट की चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। So we have, you can always rewrite the story, this is really important कि आप वापस से अपनी चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से अपनी स्टोरी को बना सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको वो चीज़ अब आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करनी होगी। 4 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ कप दोनों ही पास्ट हीलिंग, रिकवरी एंड डिससेटिस्फैक्शन को क्लेम कर रहा है, एंड एंजल्स बोल रही हैं कि आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं, वापस से एफर्ट्स एंड डेडिकेशन या एक गुड रिलेशनशिप और लव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट be hopeful, then you can rewrite the things. So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So comment section में बताएं, and yes, पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। ओरेकल गाइडेंस एंड एंजल गाइडेंस दोनों शेयर करूंगी।
यहाँ गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपके लिए इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी। एस ऑफ पेंटिकल फॉर यू, फॉर योर पर्सनल लाइफ, करियर को लेके टू ऑफ कप। सो दिस इज समथिंग लाइक अ वेरी पॉजिटिव वीक ओवरऑल। एस ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ इमोशनली आप यहाँ गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सम काइंड ऑफ गुड प्रपोजल, कमिटमेंट, पॉसिबिलिटीज एंड पॉजिटिविटी। सो ओवरऑल एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग्स। सो पर्सनल लाइफ में जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, या कुछ ऐसी अप्रोच रख रहे हैं कि ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, तो वो पॉसिबल है। दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ आप कॉन्फिडेंट, हैप्पी एंड सिक्योर फील करेंगे। मे बी यू आर enjoying some function, maybe you are receiving some blessings, good news that related to the baby, related to your personal relationship, related to your family, that's gonna make you feel happy। हो सकता है आप कुछ बाय करें, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, हैप्पी हैप्पी फील करें। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक ओवरऑल पर्सनली। एंड करियर को लेके भी आप काफ़ी सपोर्टिव और हैप्पी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। एज पर टू ऑफ कप यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, ये वीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जहाँ आपका पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और एक दूसरे के सपोर्ट से और इक्वालिटी से आपका काम बन रहा है। सो इस वीक में आपको दूसरे की मदद मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। पार्टनर्स में कुछ वर्क और कुछ गुड न्यूज़ यू कैन एक्सपेक्ट, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और विद सम पार्टनर, तो बहुत अच्छा है। एज पर टू ऑफ कप, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आपको अपने आप में एक बैलेंस नज़र आएगा कि हाँ, आपके करियर अच्छा चल रहा है, आप करियर में अच्छा प्लान कर रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। तो एक फाइंडिंग अ बैलेंस, राइट, ये कैसा फीलिंग कि यार सब कुछ अच्छा है और आई कैन वर्क हार्ड, आई कैन प्लान द थिंग्स, आई कैन सपोर्ट। सो दिस इज़ वॉट कमिंग। एंड ओरेकल गाइडेंस आ चुकी है, दैट इज लव इज ऑल अराउंड। ऑलरेडी यू नो द फैब इज द month of love everywhere. This is something I can say, we feels like so much lovable and exchange of feelings and everything expressing same आपके लिए आ रहा है, love is all around। so एक commitment, relationship, communication आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ another message आपके लिए we have, all right, this is so sticky, fine। Be fearless and bold. This is great, which is indicating about your fearlessness. This is the time to be more about taking action, experiment things, and explore. That's really important. Okay. So Leo, this is important to be not to think a lot और overthink and have some fear। ये वक्त है जिसमें आप अपने आप को लेकर एक्सप्रेसिव बने, एक्सप्रेस करें और चीज़ों को शेयर करें एंड जस्ट टेक सम एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा, एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस आपके लिए जैसे आई है, तो एंजल मैसेज क्या है? एंजल मैसेज फॉर यू, एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स हैं वो एंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपके लाइफ में तूफान आता रहेगा, हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहती रहेंगी, या हमेशा ही आपको इस तरीके के डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा, शॉकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स और सिचुएशन, पीपल। ठीक है, सो ये जो स्ट्रॉम है ये खत्म हो जाएगा। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू होप। आपके लिए लकी नंबर 4 आ रहा है, दैट्स कंप्लीटली कमिंग ग्रेट। साथ में आपके लिए ग्रीन कलर काफी लकी है, okay, for this week। so this is all, wish you a very good luck, bye। हाय वर्गो, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा है। गुड लक लिखना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, आपकी इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी। सो फर्स्ट वी हैव द रिलेशनशिप एंड लव एज पेज ऑफ पेंटिकल एंड करियर को लेके वी हैव द जस्टिस। सो वर्गो, दिस इज द ग्रेट वीक जहाँ पे आप दोनों ही तरीके से कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव आ रहे हैं। सो एज पर पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बिलीफ, कुछ माइंडसेट एंड सम जर्नी। ठीक है, आप एक माइंडसेट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और स्टेप ले रहे हैं। सो दैट वुड बी सम रिलेशनशिप, सम कमिटमेंट, सम फ्यूचर प्लान्स जो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ डिस्कस करें या फिर आप कुछ चीज़ों को लेकर अब लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। दिस वीक इज़ रियली कॉन्फिडेंट
coming as like positive and having that hope कि हाँ हम चीज़ों को कर सकते हैं, बदल सकते हैं और will make it in our favor. एज पर पेज ऑफ पेंटिकल आप सीरियस भी हो रहे हैं इस वीक में, तो बहुत ज़्यादा लव रोमांस से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट एंड प्लानिंग, जो इस वीक में आपका अपनी पर्सनल लाइफ में करेंगे। वो फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, एंड एज एन सिंगल भी आपके लिए वहाँ चांस बन सकता है कि हाँ आप एज एन सिंगल अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं और अपने आप को एक माइंडसेट दे रहे हैं कि दिस इज माई प्लान, दिस इज माई फ्यूचर लाइक दिस, ओके। और बिलीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने जो अपने मन में सोचा है उसके लिए बिलीफ आप इस वीक में लाएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है जस्टिस, एंड जस्टिस इज इंडिकेटिंग कंप्लीटली वेरी पॉजिटिव कि ये वीक है अच्छे रिजल्ट्स का, फाइंडिंग बैलेंस, फाइंडिंग द ट्रुथ। करियर में आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ अच्छा रिजल्ट और सम डिसीजन मेकिंग बन सकता है कि आप कुछ प्लानिंग कर लें और डिसीजन ले लें कि अब ये होगा या ये नहीं होगा, या ऐसा करना है, या आपके बॉस, आपके हेड, और इवन इफ यू आर स्टूडेंट और एनी वर्क लाइफ यू आर, सो यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो हायर अथॉरिटी है वहाँ से आपके लिए डिसीजंस बन रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, ओके। सो एज पर जस्टिस यहाँ पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि या इट्स अ गुड टाइम जहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सम प्लानिंग। एज पर जस्टिस इट्स गुड, आई वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस वर्गो, ये टाइम है टू डिसाइड समथिंग, ओके, सो दैट कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर फिगर आउट कर पाएं। करियर में डिसीजंस लेने इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, एंड बहुत ही अच्छा बैलेंस आ रहा है, तो आपको फिर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होगा। और रिजल्ट आ रहे हैं तो हाँ कुछ एग्जाम है या फिर कुछ आपने एक्सपेक्टेशन रखी है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए ओरिकल गाइडेंस क्या है। द मिरेकल्स आर एंडलेस, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हैव फेथ, कीप होप, आपके लिए मिरेकल्स हैं, फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर आप बिलीव करें। सो द ब्यूटीफुल काउ इज कमिंग, यू शुड गिव सम फूड टू काउ एज वेल। ऐसा नहीं कि अभी देना है ब्लेसिंग्स लेने के लिए, लेकिन वर्गो अगर आप हमेशा केयर करेंगे फॉर काउज, एटलीस्ट फॉर फूड, टू वाटर, स्टे काउज बहुत है यूजुअली इन इंडिया, यू नो, सो गिव समथिंग टू दैम, यू नो, टेक केयर ऑफ दैम, क्योंकि दे आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है अ रिबर्थ इज एश्योर्ड, सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस एंड चेंजेस आर कमिंग फॉर यू, और आपके लिए एश्योर्ड है कि हाँ चेंजेस आर कमिंग, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग। तो जो जो चीज़ें एंड हो रही हैं, यहाँ से छूट रही हैं, या आपको रीअप्लाई करना है, रीराइट करनी पड़ रही हैं चीज़ें, तो वहाँ आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। सो वापस से आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग। सो दिस इज अमेजिंग। यहीं पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ एंजल गाइडेंस। एंड लकी कलर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे जो सब मिल रहा है, जो बन रहा है, दैट इज ऑरेंज और येलो, दोनों ही कलर आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपके लिए सोलार चक्रा से ज्यादा वाइब्स आ रही हैं। और लकी नंबर है 5, ओके। And here we have slay them all. This is the time to be more confident, powerful. You can see the sword and the power in hands. ये दोनों ही एनर्जी, आपकी नॉलेज और आपके अंदर हिम्मत, आपका करेज, ये इंपॉर्टेंट है टू बीट एनी कॉम्पिटिशन, टू compete with all the evils, okay. सो दिस इज ऑल फॉर यू वर्गो, द मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट, या आप कितना भी अपने आप में, आपकी लाइफ में बुरा हुआ है, बट थिंग्स कैन वर्क आउट इफ यू आर बिलीविंग इन दैम। सो यस, अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो गुड लक ज़रूर लिखें, इससे आपके इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी। सो फर्स्ट वी हैव द 7 of Cup, लिब्रा यू आर enjoying, एंड करियर में वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दिस इज द ग्रेट वीक जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर्सनल लाइफ में तो लग्जरी, लेजर, प्लेजर, प्लानिंग, पार्टी, हैविंग फन, मे बी यू आर इन्वॉल्विंग विद some shopping, traveling, hang out with friends, dating out, eating,
all this is happening as per seven of cup, temptation, attraction with maya. सो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं विद द मटेरियलिस्टिक लेजर एंड प्लेजर, और आप इन्हीं के साथ इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों से मिले, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कनेक्शन, जहाँ रोमांस है, अट्रैक्शन है, बट कमिटमेंट का तो यहाँ श्योर नहीं दिख रहा है। बट येस, यू विल गोइंग टू हैव गुड टाइम। ओके, एज पर सेवन ऑफ कप, आपकी कुछ विश जिनके लिए आप अगर सोच रहे हैं बहुत टाइम से कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी बहुत सारी विश है उसमें से एटलीस्ट एक विश पूरी हो जाए, तो यस, दिस इज द ग्रेट वीक जहाँ कुछ विश पूरी हो सकती है। ठीक है, यू कैन सी यू आर कमिंग लाइक लाइक ऑल थिंग्स इज देयर। लाइक आप ये भी चाहते हैं, लग्जरी भी चाहते हैं, हेल्थ हीलिंग भी चाहते हैं, ट्रैवलिंग भी चाहते हैं। दिस इज समथिंग, अ लेजर, हाउस, ट्रैवलिंग, होटल, and then we have the, you know, that's change as well, the guy and girl, so this is coming for your relationship, and उन्हीं सभी चीज़ों में मैजिक भी है, मेरिकल्स भी हैं। सो दिस इज गुड वीक, टू इंजॉय एक्चुअली, नॉट टू बी टू सीरियस। आप बहुत ही पार्ट हो रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं एक सोसाइटी का, एंड हैविंग फन। विश पूरी हो सकती है तो मैनिफेस्ट करें। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए दिख रहा है फॉर योर करियर, कर्मा एंड डेस्टिनी। आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है, गुड लक का वीक है। आपका हार्डवर्क आपको अच्छे रिजल्ट देगा। चेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ लोकेशन चेंज हो सकती है, कोई सरप्राइज अपॉर्चुनिटी, सरप्राइज मैसेज, सम सरप्राइज कैन कम रिलेटेड टू योर वर्क। ओके, सो ये बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एज पर व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स ऑल कार्मिक। हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट्स, हाउ मच यू आर डेडिकेटिंग, उसी बेसिस पे आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एज पर व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम इज टू ब्रिंग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द टाइम टू कम आउट फ्रॉम दिस, एक पैटर्न से बाहर निकलें और क्रिएटिविटी, नए थॉट्स के साथ कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। सो ओवरऑल लिब्रा, दिस इज द ग्रेट वीक, दोनों ही तरीके से हैपनिंग, पॉजिटिव एंड हार्ड वर्किंग दिख रहा है। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो फॉर यू वी हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी वाइज। एलिफेंट एनर्जी इसलिए ही आ रही है, एलिफेंट्स आर सिंबॉलिक ऑफ नॉलेज एंड विजडम। सेम आपके लिए दिख रहा है कि दिस इज द टाइम पास्ट से चीज़ों को सीखें। बहुत जल्दी से टेम्प्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम पास्ट और ऑब्जर्व एवरीथिंग, एंड we have time to collaborate, time for hard work, as I told you already, wheel of fortune, karma। और जैसे कि आंट्स होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, आंट्स हमेशा ही हमको एक मैसेज देती हैं कि कोलैबोरेशन में, यूनिटी में बहुत ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, मिलजुल के बहुत अच्छा काम हो सकता है, हार्ड वर्क से बहुत अच्छा काम हो सकता है। सो फॉर यू ऑल्सो इट इज़ कमिंग, इनिशिएट नाउ, टाइम फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, सो जान लेते हैं। Angel guidance for you. Remember to practice self love. This is the time for you to be more focused on yourself. This is coming like a witchy things that is more about like self care and healing, recovering, detoxing, or cleansing yourself. So that belongs to something like, you, as you are doing the ritual, and that is like manifesting. Okay, so it's important आप अपनी अपनी केयर, अपने हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल फिजिकल हेल्थ को लेकर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट यू, योर सोल। सो बी जेंटल विद योर सोल एंड डू ऑल दिस rituals and manifestations so that you can revive yourself. Okay, so this is all for you Libra. This is the time for you to take care of yourself, think about you। fab month है, love का month है, take something for your self love। Okay, so I hope this reading will going to resonate, so comment section में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो विद पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गुड लक लिखना ना भूलें, गुड लक फॉर दिस वीक, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। करियर को लेके वी हैव टू ऑफ सॉर्ड। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पे पर्सनल लाइफ को लेके वी हैव द एस ऑफ कप, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, सम
आई कैन से पैशनेट एनर्जीज देयर. सो एंजल से जो प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से आप कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ उम्मीद रख रहे हैं, यस वो विश पूरी हो सकती है. दिस इज अमेजिंग वीक. ओके, एज पर एस ऑफ कप, कोई अच्छा मैसेज, किसी का कम्युनिकेशन, कोई अच्छा प्रपोजल, या फिर मन आपका बहुत खुश होना, पीस, लव, रोमांटिज्म, ये आपके लिए दिख रहा है. सो इफ यू हैव एनी प्लान, एनीथिंग यू आर वेटिंग फॉर, यस इस वीक में आपको गॉड एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर कर सकते हैं. यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे सकते हैं. ये वीक अच्छा वीक है just to initiate something, just to enjoy this great time together. Okay, so love is in air, peace is in air, and yes, blessings are there for you. Water energy आ रही है, आप खुल के खुश हो रहे हैं. That's great. इसी के साथ ये आपकी पर्सनल इमोशनल बीइंग का है. मीन्स आपका मन खुश रहेगा, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको पीस मेंटेन होता दिखेगा अपने आसपास. Along with this, in terms of your career, the Two of Swords is indicating about some kind of confusions and opportunities. हो सकता है कुछ डिसीजन मेकिंग में आपको इस वीक में डाउट्स होंगे, ये करें वो करें, ऐसा करें या वैसा करें, इस चीज़ को चूज करना है या उस चीज़ को चूज करना है. ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को स्टक पाएंगे कि ये या वो ऐसा. मेंटली दो डायरेक्शन में आपके थॉट्स जा रहे हैं. साथ में आपकी अप्रोच, आपकी इंट्यूशंस कुछ और कह रही हैं, सामने रियलिटी कुछ और है. उस चीज़ को भी लेके आप थोड़ा सा डाउट फील करेंगे. ओवरऑल टू ऑफ सॉर्ड यहाँ बता रहा है. अगेन यू कैन सी द वाटर इज सो स्मूथ. यस आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, और आपके लिए हारमनी दिख रहा है. सो करियर में भी हारमनी है. और हारमनी कैसे आ रहा है? पीस मेंटेन कर रहे हो, किसी से फाइट नहीं करके पीसफुल रेजोल्यूशंस कर रहे हो, किसी के सामने आर्गुमेंट्स नहीं करके दोनों पार्टी बहुत ही एमिकेबल मतलब फ्रेंडली वे में सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर ले रही है. तो करियर को लेके भी आपको यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशंस मिलेंगे. मतलब फाइनल जो डिसीजंस होंगे वो आपको हारमनी देंगे, सेटिस्फेक्शन देंगे. ओके, सो दोनों चीज़ें अच्छी हैं. डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशंस को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे डिसीजन ले करियर का, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं. तो ओरेकल गाइडेंस क्या है? यूज योर माइंड वाइसली. थोड़ा सा वाइसली अपने माइंड को यूज करना होगा, बिल्कुल भी बहुत मैनिपुलेट नहीं होना है. यूज लॉजिक. एंड अनदर वी हैव टाइम फॉर बिगनर्स माइंड. बिल्कुल एक नए बिगनर्स थॉट जैसे होता है ना, एक्सप्लोर करते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं, करेज रहता है, और अपने आप को एक सेफ गार्ड लेके चलते हैं. इसी तरीके से आपको भी एक नई थॉट, एक नई अप्रोच के साथ काम करने की ज़रूरत है. ऐसा करने से आपके काम बनेंगे. ओके, लेट मी सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है. Don't be afraid to sing. This is the time to be more to collab, to be to be together. और स्पेशली आपकी जो खुद की चॉइस है, आपकी जो खुद की डिज़ायर है, या आपकी खुद की जो इंटेंशन है, उस चीज़ को लेके घबराएं नहीं. यू हैव टू पुट दोज वर्ड्स आउटसाइड. मतलब एक्सप्रेस करो, क्लेम करें उस चीज़ों की कि येस दिस इज व्हाट आई वांट टू. सो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव. दिस सिंग इज कमिंग फॉर योर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को शेयर करें. ओके, so this is all for you. As per this, the lucky number, if I will say, this is more likely 4 is coming your lucky number for this week. कलर की बात की जाए तो ब्लू इज कमिंग एज गुड फॉर यू. वाटर साइन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. सी यू अगेन, बाय. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी ये आपके लिए कैसा वीक रहने वाला है. गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपकी विश पूरी होगी. सो पर्सनल लाइफ वी हैव 7 ऑफ वंड्स. सेजिटेरियस ये वीक है एफर्ट्स का, एंड 8 ऑफ कप. ओके, सो सेजिटेरियस दिस वीक इज मोर लाइकली वेयर यू आर कमिंग नॉट इन कंफर्ट जोन. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं. जो चीज़ आपको नहीं पसंद है या फिर जो चीज़ आपने अभी तक नहीं की है, उन सब चीज़ों के अंदर आपको एफर्ट्स डालने यहाँ पर पड़ेंगे. 7 ऑफ वॉन्ड्स आप उन लोगों को, उस तरीके के थॉट को या उस तरीके की एनर्जी को भी दूर कर रहे हैं जो चीज़ आप लाइक नहीं करते हैं, या फिर जिन चीज़ों को लेकर अब आपको बिल्कुल भी वो अमेज या आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है. एज पर 7 ऑफ वॉन्ड्स यू आर कमिंग एग्रेसिव. एग्रेसिव इन द सेंस, नॉट आई मस्ट से नॉट इन नेगेटिव सेंस. सिर्फ आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो और लोगों को रूड भी लगते हैं,
और ऐसा भी लगता है कि एंगरनेस है, ऐसा भी लगता है कि टू प्रैक्टिकल एंड टू सेल्फिश। सेम आपकी वाइब्स आ रही हैं कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि जिन जिन चीज़ों के लिए आप स्टैंड लें, कम्युनिकेट करें या राइट्स के लिए कुछ गुड बाय बोले कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ें दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएंगी। ऑल्दो यू हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि यस दिस इज द टाइम टू बी मोर ऑथेंटिक, क्लेम योर पावर। सो ये वीक कंफर्ट का नहीं है, ये वीक में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, फन, लव नहीं दिख रहा है। दिस वीक इज मोर अबाउट लाइक फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, तो हो सकता है आप जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, आप कुछ बोलेंगे, यू विल बी एक्सप्रेसिव। ओके, साथ ही साथ आपके लिए 8 ऑफ कप आ रहा है एंड दैट्स कमिंग फॉर करियर। करियर में भी आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे कुछ चीज़ों को छोड़कर, और ये रीज़न हो सकता है कि आपकी जहाँ आप हैं वहाँ पे आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही है, एंड दैट्स वाई योर थॉट्स आर लाइक कि मूव अहेड, गो अहेड, क्विट, गिव अप, लेट गो। इस तरीके का थॉट आता रहेगा आपके मन में कि यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ें, इस चीज़ को एंड करके आगे कुछ और थॉट रखें, ये चीज़ सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, गो फॉर सम मोर डिज़ायर। सो इस तरीके से आपके लिए ये वीक एक ऐसा वीक है जहां आप प्लान करेंगे टू लुक फॉर न्यू चॉइसेस, अपॉर्चुनिटी एज पर योर विश। ठीक है, सो यस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लोकेशन चेंज की वाइब्स भी आ रही हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके हो सकता है क्विट करने की सोचें, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आप फोकस करें, इस तरीके का थॉट बनेगा। लेट मी चेक ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो वी हैव लाइफ इज स्पीडिंग अप। सो वक्त आगे बढ़ रहा है, लाइफ आगे चल रही है, और दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हाँ आप भी अपने लिए स्टैंड लें, अपनी चीज़ों को लेकर सीरियस हो। तभी आपके लिए आ रहा है कि नाउ यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। एंड अनदर मैसेज इज ब्रिंग अ जेंटल टच। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपनी अपनी डिज़ायर, अपनी सोल को सुनना है। यू हैव टू लिसन योर इंट्यूशंस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द टाइम नॉट टू बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जहाँ जहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, वहाँ पे अब आपको और नहीं रुकना चाहिए, उन चीज़ों को और हैंडल नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ टू टेक केयर ऑफ योर सोल, आपको बहुत इग्नोर नहीं करना चाहिए उन चीज़ों को जो आपको हार्डशिप दे रही हैं, ट्रॉमा दे रही हैं। ठीक है, हर चीज़ को हम एब्जॉर्व करते रहें, हैंडल करते रहें, झेलते रहें, ये सही नहीं है। सो लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है, देन मैं आपको बताऊंगी आपके लिए लकी नंबर क्या आ रहा है मैसेज वाइज। सो वी हैव समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो जिस तरीके के आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो आप उम्मीद रख रहे हैं, जो आपके अंदर प्लानिंग है, वो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट देगा। यू जस्ट नीड टू बिलीव, यू जस्ट नीड टू हैव दैट होप। ओके, क्योंकि आपका जो गार्डन है वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ और एक मेस्मराइजिंग आपके लिए यहाँ पे सीनरी दिख रही है। दैट्स मीन्स कि यस जो भी आप कर रहे हैं उसमें से कुछ अच्छा आपके लिए आउटकम है। ठीक है, सो क्लेम दैट। तो जो आपके एक्शंस होंगे वो सही होंगे, क्योंकि सजिटेरियस आप कहीं ना कहीं बहुत एक ऐसी सिचुएशन में दिख रही है जहाँ पर्सनल लाइफ में भी यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट्स। सेम आपके करियर में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू प्लान समथिंग टू मूव अहेड। ओके, सो या इट्स गुड। और आपके लिए जो लकी नंबर है दैट इज 8। एंड कलर वाइज अगर मैं बात करूँ, सो दिस वीक इज मोर अबाउट ब्राउन। ओके, ब्राउन कलर आपके लिए अच्छा दिख रहा है, ब्राउन की कोई भी शेड आपके लिए वर्क करेगी। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, सो कमेंट डाउन बिलो। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो फॉर यू वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड आपके करियर के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। ओके, सो कैप्रिकॉन, फर्स्ट थिंग आपकी पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, एंड क्लेमिंग द पावर एंड डिसाइडिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिकलिटी। ये वीक बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंजॉइंग रोमांस एंड flirting with others and so on. No, this week is more about like to be protected, safeguard, and think about plans, and you know बी लॉजिकल। सो बहुत ज़्यादा आप फोकस भी नहीं कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे कैप्रिकॉन। आप ऐसा लग रहा है कि आप अपने
करियर को लेकर या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस वीक इज़ मोर अबाउट कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली हर चीज़ को हैंडल करेंगे। देयर विल बी नो सेंसिटिविटी, देयर विल बी नो expression of love or feeling negative or feeling like emotional sort of. So king of sword, you are protecting yourself। ऐसे होता है ना कि like in a, your heart is like a steel। so बिल्कुल आपका हर्ट यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल सिक्योर हो रहा है एंड यू आर नॉट कंसर्निंग अ लॉट। सो यस, दिस इज द टाइम जहाँ आप बहुत लॉजिकल दिख रहे हैं। हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से बातें भी बोल दें, डिसीजन भी बता दें और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रहें। तो ये वीक अच्छा है इन द सेंस आई कैन से दिस इज अ गुड वीक, वेयर एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आपका एक्शन, आपकी ओपिनियन, आपकी प्लानिंग सब आपके कंट्रोल में आ रही है। नो बडी इज ओवर एम्पावरिंग या फिर डोमिनेंट नहीं हो रहा है आपके ऊपर, एंड दैट्स वंडरफुल। ओके, पार्टनर के साथ कुछ डिस्कशन हो सकता है एज पर किंग ऑफ सॉर्ड। इफ यू आर अ फीमेल, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मेल पार्टनर है उनके बात, उनकी ओपिनियन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही साथ एज पर किंग ऑफ सॉर्ड, इफ यू आर अ मेल पर्सन, सो आप अपने आप में बहुत ग्राउंडेड आ रहे हैं एंड प्रैक्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इतना ज़्यादा इधर उधर इमोशनल स्ट्रेस कुछ आपके लिए स्ट्रेस नहीं दे रहा है, कोई भी इमोशनल कंसर्न। देन वी हैव द करियर। करियर वाइज स्ट्रेंथ, करियर में बहुत एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं। ये वीक ऐसा वीक है कि जहां आपको अपना बेस्ट देना है। यू आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स और मोर इन योर फेवर, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छा कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेहतर कर लें, क्योंकि इट्स मोर लाइक आपको यहाँ अपने इस करियर में इस वीक में ज़्यादा स्ट्रेंथ पुट ऑन करनी होगी। जो चीज़ आसानी से हो रही है तो वो नहीं होगी, तो उसमें आपको डबल मेहनत करनी होगी। जिस चीज़ में आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो वहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ चीज़ें आपके लिए जो जैसे हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं, तो यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। सो इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में कोऑपरेटिव, पेशेंस एंड डेडिकेशन एंड एफर्ट्स को पुट ऑन कर रहे हैं। सो स्ट्रेंथ, यू आर क्लेमिंग पावर। आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, या वो कितनी भी तरीके से टफ क्यों ना हो जाए करियर को लेके। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स। इवन अगर सिचुएशन जैसी भी है आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज द ग्रेट वीक। आप ज़्यादा अपनी मेहनत, डेडिकेशन करियर में पुट ऑन कर रहे हैं। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। नाउ इज अ लकी टाइम। यस, यू आर पुटिंग एफर्ट्स, यू आर रेडी फॉर इट, दिस इज द लकी टाइम, गो हैड, प्लान द थिंग्स। और आपके लिए अनदर मैसेज, magic work through you, so you believe that ki yes, if you are working you can be great, you can bring the miracles, you can do the best। so कहीं ना कहीं आपके अंदर मैजिक वर्क करता है, यू हैव दिस पॉजिटिविटी। सो बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, यूनिवर्स इज रेडी टू ब्लेस यू इफ यू आर डेडिकेटिंग योर सेल्फ। ठीक है, सो लेट मी सी द एंजल गाइडेंस। लकी नंबर की बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेट मी चेक, विच विल गोइंग टू बी गुड फॉर यू फॉर दिस वीक इज नंबर 6। 6 इज कमिंग ग्रेट। और यहाँ देखिए, स्ले देम ऑल। कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी हर्डल्स हो, आप उन सब चीज़ों को compete कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे अपनी ऑब्स्टिकल्स को। एंजल्स बोल रही हैं डरे नहीं, बी करेजियस। ये टाइम है, कितना भी आप, यू कैन सी दिस द लैग इज कमिंग लाइक इंजरी, कुछ भी है, लेकिन यस आपके अंदर अगर करेज है सो यू विल गेट द विक्ट्री। ओके, सो लकी नंबर इज कमिंग 6, दैट इज ब्रिंगिंग द हीलिंग एंड द बैलेंस। एंड लकी कलर इज कमिंग गोल्डन। सो गोल्डन कलर इस वीक में यूज कर सकते हैं, दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द गुड लक। ओके, सो दिस इज ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो गुड लक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, तो आपके लिए इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ कप एंड करियर वाइज वी हैव द टावर। सो एक्वेरियस, ये वीक एक ऐसा वीक है जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में। यू आर कमिंग सिक्योर एंड सेटल एंड यू आर इंजॉइंग। ऐसा लग रहा है जैसे वैकेशन की बात हो, या एक्वेरियस एज इन लाइक आपकी कुछ एक हैप्पी टाइम, एक सेटिस्फेक्शन, एक प्लेजर। ओके, सो यस, दिस इज समथिंग यू कैन, यू आर जस्ट स्माइलिंग विद द सिचुएशन।
इस वीक में आप इंजॉय करेंगे, छोटी छोटी हैप्पीनेस, छोटी छोटी पॉजिटिविटी आपको हैप्पी रखेगी. सो इट्स गुड टू बी लाइक spend some time with yourself, leisure, watching movie, anything. Just take care of yourself, just enjoy. This is what coming for this week कि हाँ, प्रेजेंट को जियो, प्रेजेंट में हैप्पी रहें, प्रेजेंट लिव इन दिस मोमेंट. ओके, ये आपकी एनर्जी दिख रही है एक्वेरियस इन दिस वीक. इसके साथ साथ आपके लिए मतलब आप चिल दिख रहे हैं, यू आर नॉट स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट, यू आर जस्ट हैप्पी विद द प्रेजेंट. साथ ही साथ टावर, करियर को लेके टावर आ रहा है. करियर को लेके कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल सकता है, जिसको लेके आप खुश नहीं होंगे, या वो चीज़ें सडन है, शॉकिंग है, या आपके लिए वो चीज़ें डिले हैं, एंड दैट्स मेकिंग यू फील लाइक ओ व्हाई इट इज़ हैपनिंग विद यू, एंड दैट्स मेकिंग यू फील एंगर, फ्रस्ट्रेटेड, और समथिंग लाइक कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. सो द टावर इज इंडिकेटिंग लाइक नोइंग द रियलिटी, और जो एक्सपेक्टेशन है या फिर किस तरीके का माइंडसेट है, वो चीज़ें एंड हो रही हैं. सो यहाँ आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि जो आप काम कर रहे हैं या फिर जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, क्योंकि टावर बता रहा है कि इसकी फाउंडेशन एंड हो रही है. दिस मीन्स कि यस, आपकी कुछ चीज़ें लेट, डिले या रिजेक्शंस, या उसमें उतना एक्सपेक्टेशन जितनी रखनी है वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिल रही है, और दैट्स मेकिंग यू फील लाइक स्ट्रेसिंग. एंगरनेस आ रहा है, गुस्सा आ सकता है, किसी के साथ डिबेट और डिस्कशन हो सकता है, तो थोड़ा अवॉइड करें. किसी से भी लाउड वॉइस, एग्रेशन में बात करना अवॉइड करें. मार्स एनर्जी क्योंकि दिख रही है. सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. सो वी हैव लव इज ऑल अराउंड. एज आई टोल्ड यू, आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड इंजॉइंग. सो दिस इज ग्रेट, देयर इज नो नीड टू वरी. आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, एंड आपकी this is coming as angel guidance, that is hummingbird, be here now. As you know, this is the Aquarius, you are having this season, this is your season, and be here now, you are in present, you are enjoying, and that's wonderful. तभी तो आपके लिए दिख रहा है लव इज ऑल अराउंड, हैप्पीनेस. हो सकता है यू आर जस्ट डूइंग पार्टी एंड एंजॉइंग योर बर्थडे, और सम अदर्स you are just in a happy mood. Okay, so yes, it is a great time for everything. just करियर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, एंड दैट्स मेकिंग यू फील लाइक कि क्यों नहीं हो रहा. बट इट्स जस्ट अ वीक, तो जस्ट होल्ड ऑन, अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो, अपने आप को काबू में रखना होगा. ठीक है, लेट मी चेक एंजल गाइडेंस क्या है, एंड दैट इज डोंट बी एफ्रेड टू सिंग. दिस इज द टाइम टू बी जस्ट क्लेम योर पावर. जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपका मन में है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करें. बिल्कुल भी एफ्रेड नहीं हो, बिल्कुल भी डरे नहीं कि ये नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज द टाइम इज टू बी जस्ट बी गुड, कोलैब, ग्रुप, हैप्पी टाइम. सो इंजॉय. This is something I can say like the birthday vibes. Okay, so that is all for you. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर लिखें, and personal reading लेनी है so आप website के through reading book कर सकते हैं. See you again. Bye. हाय पाइसेस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है. गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपके लिए इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी. सो पर्सनल लाइफ 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड करियर वाइज 2 ऑफ कप. सो पाइसेस, दिस इज अ ग्रेट वीक जहां आपके लिए दोनों तरीके से बहुत अच्छी बैलेंस आ रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन. ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा देखने को मिले कि कोई पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, या आपकी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ले रहा है, या इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, इसी के साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो इंडिकेटिंग, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो कुछ पर्सन के लिए ये एक तरीके से प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है कि कोई आपकी लाइफ में क्यों इंटरफेरेंस ले रहा है, क्यों ब्लॉकेज बनना है, क्यों हडल दे रहा है. साथ ही साथ दूसरी जगह पर्सनल लाइफ में यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल इंडिकेटिंग कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट एज वेल. आपको यूनिटी भी मिल सकती है, आपको कहीं से बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है, एक डेडिकेशन मिल सकता है. ठीक है, स्किल्स शेयर हो सकती हैं, दूसरे की मदद मिल सकती है जो कोई प्रॉब्लम में है तो उसमें हैंडल करने को. सो इट्स ऑल योर बेस्ड ऑन एनर्जी की आपके लिए ये जो थर्ड एनर्जी आ रही है, ये आपके लिए पॉजिटिव टर्न लेगी या फिर आपको ये अनोइंग करेगी, परेशान करेगी, इरिटेट करेगी. सो overall 3 of pentacle is like yes, multiplying prosperity and exchange of communication, thoughts, unity, group,
हो सकता है आप पार्टी करें या फिर यू आर अ पार्ट ऑफ सोशल सर्किल जहां आप मिलजुल के काफी लोग एक साथ मिले, ठीक है। सो थ्री ऑफ पेंटिकल इज लाइक अ फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स एंड टीम और स्टूडेंट ग्रुप और सम कलीग सपोर्ट। इस तरीके से आपके लिए पर्सनली ये अच्छा दिख रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। देन इफ आई टॉक अबाउट योर करियर, टू ऑफ कप ये वीक आपके लिए अच्छा है, जहाँ पे कॉपरेशन सपोर्ट दिख रहा है दूसरों का, जैसे कि यहाँ पे भी आपके लिए एफर्ट्स आ रहे हैं, ऐसे ही आपके लिए टू ऑफ कप करियर वाइज इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन दिख रहा है। मतलब आपको हेल्प मिल रही है, जहाँ से आपको मदद चाहिए वहाँ से आप उम्मीद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी मतलब करियर में बैलेंस फील कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही से हो रहा है और आई विल हैंडल एवरीथिंग। साथ में पार्टनरशिप का सपोर्ट दिख रहा है, कोई पर्सन आपकी मदद कर सकता है अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, या इंडिविजुअली आप कुछ कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, यू विल गेट बैलेंस, दैट सिचुएशन इज कमिंग लाइक क्वाइट बैलेंसिंग। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसेस, दोनों तरीके से यू आर कमिंग हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सोशली इन्वॉल्व आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनवर्ड नहीं हो रहे, आप आउटवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ग्रेट। लेट्स सी करियर में कुछ लीगल है या फिर कोई डिसीजन मेकिंग है या फिर किसी तरीके का कोई लाइक रिजल्ट, तो वो भी आपके फेवर में हो सकता है। लेट मी चेक, कोई पर्सन आपको हेल्प भी कर सकता है उस चीज में। तो ले आ सॉलिड फाउंडेशन आपके लिए आ रहा है कि दिस इज समथिंग एज एन ओरेकल गाइडेंस, सॉलिड फाउंडेशन, बेस को मजबूत करने की जरूरत है सो दैट यू कैन ग्रो फर्दर। और ये आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल से भी नजर आ रहा है, दैट स्टेबिलिटी एज आई टोल्ड यू। सो दिस इज ग्रेट। एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें अपने लिए। एंड आपके लिए यहाँ लेट स्पिरिट बी योर गाइड, तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। दिस हमेशा आपने देखा होगा हॉक का जो विजन होता है वो बहुत क्लियर होता है, बहुत दूर तक होता है। सेम थिंग फॉर यू कि यूनिवर्स आपके लिए कोई प्लानिंग करके है, यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू बी जस्ट की फेथ इन दैट कि यस, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके हिट दैट टारगेट। सो गोल को अचीव करने की प्लानिंग कीजिए, यूनिवर्स के सिंबल्स को, मैसेज को और सपोर्ट को समझें। लेट मी चेक आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव, okay, so we have two cards, so I'm taking both. So don't be afraid to sing. So कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव बने, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में डरे नहीं, कॉन्फिडेंस इज द की फॉर यू। ऑल राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अनदर, आई एम ऑलवेज इनफ, लाइट हाउस, डोंट डाउट ऑन योर वर्थ, अपनी वर्थ पे डाउट मत कीजिए, अपने ऊपर, अपनी पोटेंशियल पर, अपने कैलिबर पर, अपनी पर्सनैलिटी पे डाउट मत कीजिए। You are worthy. So this is something you can see that like your personal space beauty, where there's a book, plants, crystals, love, sacred things, and that is coming like candle, roses, everything. So you are enough, you are happy. So just believe in yourself. Okay, so this is all for you. I hope this reading will going to resonate and will give you the clarity. So see you in next reading, and comment section में ज़रूर लिखें अगर आपको ये रेजोनेट करी। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय।